नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज मैं आपको करवाने वाला हूं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th CBSE जो पैटर्न के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पूरे के पूरे 10th चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टर्स में से जो अभी आपका एग्जाम्स होता है, आप सभी को पता है कि उसमें आपके 50% जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज बेस्ड पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज बेस और आपके वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज में आपको मिलने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 100 एमसीक्यूज। और 100 एमसीक्यूज की इस लाइव टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज रहेगी, ये है आपकी 583। और साथ में मैं उन सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के अंदर फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं और उनकी जो खास कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो स्टूडेंट्स हैं फिजिकल एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अभी आज से हम लाइव क्लास सीरीज है शुरुआत कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th और 11th के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्पेशल शेडिंग इज गिवन टू। स्पेशल शेडिंग है वो किसको दी जाती है? 4 ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी खास सीरीज होने वाली है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्पेशल शेडिंग इज गिवन टू, ये बोल रहा है कि जो स्पेशल शेडिंग होती है ये किसको दी जाती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और आप इसमें से जो राइट ऑप्शंस है वो ढूंढ सकते हैं। मीडियम टीम को दी जाती है, स्ट्रॉन्ग टीम को दी जाती है, वीक टीम को दी जाती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो 4 ऑप्शंस में से राइट रहेगा ये है आपका बी, स्ट्रॉन्ग टीम को। जी हाँ, जो स्पेशल सीडिंग है उस स्पेशल सीडिंग के अंदर क्वार्टर फाइनल या फिर आप सेमीफाइनल में खेलते हैं तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग टीम को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन पीरियड्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज नोन एज। ये बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन पीरियड है जो आपका आता है चाइल्डहुड और आपकी अडल्टहुड बीच में, ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? अर्ली अडल्टहुड, या फिर सेंसेसिस, या फिर एडोलिसेंट्स, या फिर इन्फेंटहुड। 4 ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस पर आपको क्लिक करना है। सो देखिए, चाइल्डहुड और आपका अडल्टहुड के बीच में आता है जहां पर आपका 13, ठीक है, 13 वाला है, 14 वाली एज है, 15 वाली एज है, 16 वाली एज है, ठीक है, 17, 18, 19। तो ये जो एज होती है जिसके पीछे टीन लगा होता है हम उसको क्या बोलते हैं? टीन एज बोलते हैं। सो इसको हम काउंट करते हैं एडोलिसेंट्स के अंदर, ठीक है, जो आपका चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कमेटीज इज हेडेड बाय ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी कमेटी है उसका हेड है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर रहेगा। कौन सी कमेटी का रहेगा आपको बताना है। और कमेटीज वाला आप सभी को पता है कि जो आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे क्लिक कीजिएगा। सो देखिए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो कौन सी कमेटी में रहता है? वो फर्स्ट एड कमेटी में रहता है। आपको ऑप्शन सी पे क्लिक करना है, ठीक है। रिसेप्शन कमेटी अलग रहेगी, लोडिंग का है तो फर्स्ट एड देने का काम कौन करेगा? या फिर डॉक्टर है या फिर फर्स्ट एड का एक्सपर्ट होता है, तो आपका हेड रहेगा आपका डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, किनेजियोलॉजी, मैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, या फिर स्पोर्ट्स डायनेमिक, या फिर फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस चूज करना है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की जहाँ पे हम बात करें, इट मीन्स कि जो खेल के अंदर मूवमेंट्स होती है हम उसकी स्टडी करते हैं, तो ये आपकी किस में होती है? किनेजियोलॉजी के अंदर होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड। ये बोल रहा है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स तैयार होता है उसके अंदर कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स रहते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है उसको जरूर पढ़िएगा और राइट ऑप्शंस को टिक मार्क करने की कोशिश कीजिएगा। आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत खास सीरीज होने वाली है आज की।
सो देखिए कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका 3 वर्ड से बना है, जिसके अंदर आपका कार्बो मीन्स कार्बन है, हाइड्र का मतलब होता है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, और एट्स का मतलब रहता है ऑक्सीजन। तो आपका इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आपका कार्बन ये सभी शामिल रहते हैं। तो आप किस पे क्लिक करेंगे? ऑल ऑफ द अबव, मीन्स आप ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनकंफर्टेबल शूज में लीड्स टू, ये बोला कि अगर आप अनकंफर्टेबल जो आपके शूज है वह या तो छोटे साइज के हैं या फिर बड़े साइज के हैं, अनकंफर्टेबल हैं, तो किसका आपका कारण बन सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अनकंफर्टेबल जो आपके शूज होते हैं ये मेनली लीड्स करते हैं आपकी किसको? नॉक-नी को। ठीक है, देखिए फ्लैट फुट तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि फ्लैट फुट में तो देखिए अनकंफर्टेबल का मतलब वैसे तो हम फ्लैट फुट में भी ले सकते हैं, लेकिन ये नॉक-नी का सबसे ज़्यादा रीज़न है, बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इज द अपर लिमिट ऑफ गुड फिटनेस इंडेक्स स्कोर। ये बोला कि जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर आता है उसकी अपर लिमिट कौन सी रहती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और राइट ऑप्शंस आपको चूज करना है। तो देखिए अपर जो लिमिट होती है आपकी फिटनेस इंडेक्स स्कोर की, वो रहती है आपकी 8-9। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 प्रिंसिपल ऑफ योगा बाय शिवनंदी इंक्लूड्स। शिवानंदी या फिर इसको शिवनंदी बोला जाता है भाई। ठीक है, 5 प्रिंसिपल आपको बताना है कि किसके अंदर रहते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए मैंने क्वेश्चंस को भी मार्क कर दिया है साथ के साथ में। सो राइट हो जाएगा, ये किससे रिलेट करेगा? ये शवासन से रिलेट करेगा। ठीक है, 5 प्रिंसिपल, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप इज रिक्वायर्ड फॉर ए लॉन्ग जंपर। ये बोल रहा है कि जो एक लॉन्ग जंपर होता है, एक जो जंपिंग के इवेंट्स करता है, लॉन्ग जंप का जो इवेंट्स करता है, उसके लिए जैसे आपने सेल्डन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसमें एक्टोमार्फ, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ की हम बात करते हैं। तो लॉन्ग जंपर के लिए कैसी बॉडी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा मेसोमार्फ। देखिए मेसोमार्फ को ना आप इसको क्वेश्चंस को ऐसे समझ सकते हैं, जो एंडोमार्फ होते हैं, देखिए एंडोमार्फ के बारे में मैं पहले कर रहा हूँ। एंडोमार्फ होते हैं आपके गोल मटोल। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें एक्टोमार्फ है, ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी के रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि इनकी बॉडी ना पतली, दुबली पतली रहती है, लेकिन लंबी होगी। ठीक है, और जो आपके मेसोमार्फ है, मेसोमार्फ के मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेसोमार्फ का क्या होगा? रेक्टेंगुलर बॉडी मिलती है। ठीक है, जिसमें मतलब मसल्स मास भी मिलेगा। ठीक है, आपकी हाइट भी अच्छी मिलेगी, उनकी बॉडी है मस्कुलर बॉडी मिलती है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोरमोस्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट। ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मोटर डेवलपमेंट है वो किस एज के अंदर है होती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चाइल्डहुड के अंदर है, एडल्टहुड के अंदर है, इन्फेंटहुड है, या फिर आपकी एडोलेसेंस। तो देखिए मोटर जो डेवलपमेंट्स होती है सबसे ज़्यादा वो किस में होती है? इन्फेंटहुड के अंदर होती है। इन्फेंटहुड की आप एज की बात कर सकते हैं 0 से लेकर 3 साल का बच्चा। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट्स है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका रनिंग है, क्रॉलिंग है, ठीक है, वॉकिंग करना बच्चा सीखता है। ठीक है, किसी चीज़ को ग्रास्प करना सीखता है, पकड़ना सीखता है, होल्डिंग करना सीखता है, तो ये इसी एज के अंदर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्नोसिस ऑफ फिजिकल डिजेबिलिटीज कैन बी डन बाय। ये बोल रहा है कि फिजिकल डिजेबिलिटीज है उसको आप डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए एक बार ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं साथ के साथ में। मॉनिटरिंग फिजिकल एंड बिहेवियरल परफॉर्मेंस बाय ऑब्जर्विंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, या फिर बोथ ए एंड सी, या फिर अंडरस्टैंडिंग द मेंटल स्टेटस। सो देखिए मोस्ट सुटेबल जो आंसर इसके अंदर बन रहा है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कि आप क्या करें, एक तो आप उस बच्चे की मॉनिटरिंग करें। ठीक है, मॉनिटरिंग होगी फिजिकली बिहेवियरल की, और इसके साथ में जो उसकी डेवलपमेंट है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज। ये बोला कि जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें प्लानिंग। जी हाँ, जो आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट स्टेप है कि आप प्लानिंग कीजिए, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कमेटीज़ है, उसके अंदर आप नंबर ऑफ एनर्जीज है, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का रिच सोर्स क्या है? ठीक है, तो ये आपका स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? और पोटेशियम आपको पता है कि आपकी जो हार्ट बीट है और इसके साथ में जो आपकी मसल्स के अंदर जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं उसको कम करने के लिए आपका पोटेशियम मैग्नीशियम से ज़रूरी रहते हैं। तो पोटेशियम का सबसे रिच सोर्स किस में रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सबसे ज़्यादा आपको बनाना के अंदर मिलता है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी? ये बोला कि स्पोर्ट्स कमेटी का हेड कौन रहता है, आपको बताना है। परचेजिंग डायरेक्टर है, टेक्निकल डायरेक्टर है, रिकॉर्डिंग डायरेक्टर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर? सो राइट हो जाएगा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चंस को मैं ना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज हमारे पास में 100 क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 30 मिनट से आपकी कंप्लीट हो जाए। एक तरह से आपकी रिवीजन आपको पता चलेगा कि आपकी रिवीजन है या नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत पर आपको अवेलेबल रहेगी फिजिकल एजुकेशन की लाइव क्लासेस। सो क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउन सिंड्रोम? ये बोला कि डाउन सिंड्रोम का कौन सा इनमें से फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, या तो नन मीन्स कोई भी नहीं है, जेनेटिक है, केमिकल है या फिर एक्सीडेंट रहेगा। डाउन सिंड्रोम का कौन सा रहता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो डाउन सिंड्रोम मेनली एक तरह से कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, आपका जो कह सकते हैं कि इसमें आपका सिंड्रोम्स का मेनली है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस नहीं आना, तो ये जेनेटिक होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी इज फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टर? ये बोला कि स्पोर्ट्स कमेटी का डायरेक्टर है कौन सा रहता है? टेक्निकल है, फर्स्ट एड है, रिकॉर्डिंग है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज द डायरेक्शंस एंड इंटेंसिटी ऑफ? ये बोला कि जो मोटिवेशन है वो क्या है? डायरेक्शन है और एक इंटेंसिटी का काम करता है। किसके लिए करता है? स्किल के लिए, एफर्ट्स के लिए, टेक्निक के लिए या फिर बिहेवियर के लिए? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट्स हो जाएगा। ये है आपके जो एफर्ट्स है उसके लिए क्या करेगा? डायरेक्शन का काम करता है। आपके एफर्ट्स है किस डायरेक्शन में लगेंगे और किस इंटेंसिटी पे लगेगी, कौन सी तीव्रता, मीन्स एक तरह से तीव्रता आप इसको कह सकते हैं इंटेंसिटी को, या फिर बोल सकते हैं कि इतनी फास्ट रेट से आप अपने एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अकपेनिंग सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्रिएटेड बाय टूर्नामेंट्स अमंग द मेंबर्स? ये बोल रहा है कि जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्रिएट किए जाते हैं आपके टूर्नामेंट्स में मेंबर के बीच में। कौन से किए जाएंगे आपको बताना है। ठीक है, जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक है, टॉलरेशन, ठीक है, टॉलरेंस, कोऑपरेशन या फिर सिंपैथी या फिर सभी? देखिए वैसे तो ये ऑप्शन है ना डी मुझे नीचे कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऊपर ही कर रखा, तो ये सभी इसके अंदर शामिल रहते हैं जिसमें आपका टॉलरेंस है, ठीक है, कोऑपरेशन है, सिंपैथी है। ये देखिए आपके सोशल कैरेक्टरिस्टिक आप जो सोसाइटी में यूज़ करते हैं। ठीक है, एकता, यूनिटी आपको रखनी पड़ती है। ठीक है, ब्रदरिज्म आप रखते हैं। ठीक है, भाईचारा रखते हैं, इंटीग्रिटी रखते हैं, यूनिटी रखते हैं। तो ये सभी के सभी आपके सोशल क्वालिटीज़ है जिसके अंदर आपका टॉलरेंस है, कोऑपरेशन है, ठीक है, आपके कोऑर्डिनेशंस है और आपकी सिंपैथी है। तो ये सभी आपके सोशल कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं जब भी आप कोई टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो मेंबर्स के बीच में होनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर टर्म्स ऑफ होलिस्टिक एग्रेशन सॉरी होस्टाइल एग्रेशन इज? ये बोल रहा है कि जो होस्टाइल एग्रेशन है उसकी दूसरी टर्म क्या रहती है, मीन्स उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके एग्रेशन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलिए, जो एग्रेशन है ना ये आपके मेनली ये 3 तरह के रहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि एग्रेशन कितने तरह का? वैसे आपको मेनली 2 तरह का देखने को मिलता है। एक तो रहता है आपका होस्टाइल रहता है और एक आपका इंस्ट्रूमेंटल, होस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, इसके साथ में असर्टिव भी। ठीक है, जब भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल जाएगा कि जो आपका एग्रेशन है वो 3 तरह का रहता है। एक तो रहता है आपका इंस्ट्रूमेंटल, एक रहता है आपका असर्टिव और एक रहता है होस्टाइल। होस्टाइल में मेनली मैं आपको बता दूं कि आप क्या करते हैं, जब भी आपका एग्रेशन होता है तो आप जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल के अंदर ये रहता है कि आप उसको जानबूझ के चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन चोट लग जाती है। आपका मेन मोटिव रहता है कि
आप गेम को जीतें, ठीक है। लेकिन खेल खेल में चोट लग जाती है। जैसे आपने रेसलर को देखा होगा, रेसलर जब वो फाइट करते हैं, रेसलर जब अपनी कुश्ती की बाउट खेलते हैं, तो कई बार कान आपका सरफेस के बीच में आ जाता है, तो कान पे चोट लग जाती है, लेकिन आप उसको जानबूझ के चोट नहीं पहुंचाते। एक रहता है असर्टिव एग्रेशन का मतलब है जहां पे आप क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लेयर को उकसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मीन्स उसमें आप कह सकते हैं कि आप अपना ओरली या फिर कोई उसमें स्पीच है या फिर कोई ऐसा वर्ड्स है, कोई टैक्टिक्स यूज करते हैं जिसके अंदर जो सामने वाला है वो एग्रेशन में आता है, ठीक है। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि आप अपने गेम्स को जीतना चाहते हैं, आप उसके मतलब कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं असर्टिव के अंदर, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि दूसरी टर्म में होस्टाइल एग्रेशन को किस नाम से आप जानते हैं, आपको बताना था। तो आई होप कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिएक्टिव एग्रेशन, ठीक है। रिएक्टिव एग्रेशन। अब क्या करेगा, देखिए होस्टाइल में क्या, आपने सामने वाले को उकसा दिया है, तो क्या करेगा, आपको जानबूझ के चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो इसको रिएक्टिव एग्रेशन मीन्स एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ फ्यूल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इज। ये बोला कि सबसे मुख्य आपका जो मेन फ्यूल है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस में कौन सा यूज होगा, फैट होगा, मिनरल्स होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर आपका प्रोटीन होगा। मेन फ्यूल के तौर पे कौन आपकी बॉडी के अंदर काम करता है, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट। देखिए सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, उसके बाद में आपका उसके बाद में आपका वैसे में देखा जाए तो प्रोटीन होता है, और फिर आपकी फैट की बारी आती है, ठीक है। तो सबसे जो मेन फ्यूल है, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है की जाती है। आपने प्लेयर के बारे में भी सुना होगा कि बिफोर द कंपटीशन जो प्लेयर्स है वो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं जिससे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक एंड hamstring मसल्स विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड। ये बोल रहा है कि जो लोअर आपकी बैक है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी लुम्बर वर्टिब्रा शामिल रहती है, ठीक है, वहाँ पे जो लुम्बर मसल्स है उसको शामिल किया जाता है, और हैमस्ट्रिंग जो मसल्स है इसको चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें आप क्या करेंगे, सिट एंड रीच टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई पुशअप्स है, गर्ल्स के लिए रहता है। आर्म कर्ल्स, जो आर्म कर्ल्स है इसमें आप क्या करते हैं, जो आपकी अपर आर्म की जो स्ट्रेंथ है उसको चेकआउट करने के लिए करते हैं। पार्शियल कर्ल अप जो आपका टेस्ट है, इसमें आपका कह सकते हैं जो पार्शियल कर्ल्स टेस्ट है इसके अंदर आप एक तरह से सिटअप्स लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पार्शियल कर्ल के अंदर। तो ये आपका जो सिट एंड रीच टेस्ट है ये आपकी लोअर बैक और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल विद नेगेटिव इमोशंस एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज नोन एज। ये बोल रहा है कि कोई जो व्यक्तिगत है, निजी आधार पे नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर रहते हैं, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी मीन्स उसकी जो इमोशनल है वो इम्बैलेंस है, वो इमोशन है उसके काबू में नहीं रहते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये बिग 5 थ्योरीज के अंदर से क्वेश्चन है जो आपका पर्सनैलिटी वाला आपने पढ़ा हुआ ना। चलिए, सो राइट ऑप्शंस आपने बताना है, और राइट इसमें हो जाएगा आपका, ये रहता है आपके न्यूरोटिज्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से शामिल रहते हैं आपको बताना है। आपके देखिए जितनी भी आपकी न्यूट्रिशंस वैल्यू है हम उसको क्या करते हैं, आपके मैक्रो माइक्रो दोनों में ही काउंट करके रखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी न्यूट्रिशंस वैल्यू है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है, ठीक है, लार्ज है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा आपका प्रोटीन, ठीक है। देखिए जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपका जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट है, इसके साथ में, चलिए भाई मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, फैट है, और इसके साथ में आपका वाटर जो है ये आपके क्या रहते हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। बाकी जिसमें कैल्शियम विटामिन है और आपके आयरन्स है ये मिनरल्स के अंदर, ठीक है। मिनरल्स और जो विटामिन है ये आपके माइक्रो मिनरल्स या सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो दो तरह के आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, an individual having both traits of extrovert and introverts is termed as। ये बोला जैसे आपने जंग का क्लासिफिकेशन बच्चों जरूर पढ़ा होगा, तो जंग के क्लासिफिकेशन में उसने जंग क्लासिफिकेशन में क्या है उन्होंने बताया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। तो ये बोल रहा है कि जिसके अंदर ठीक है, जिसमें किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर आपको गुण मिलते हैं कौन से, एक्सट्रोवर्ट वाले और इंट्रोवर्ट वाले, तो ये कौन सा होगा। सो इनको हम कहते हैं क्या, एम्बिवर्ट इनको कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट एक्योर्स इन स्केलेटन इज।
चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। ये बोल रहा है कि जो स्केलेटन आपकी डेवलपमेंट होती है इसमें मोटर कौन कौन सी आपकी आएंगी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। देखिए जो मोटर डेवलपमेंट है ना बच्चों, आपकी मोटर डेवलपमेंट मेनली दो टाइप की रहती है, ठीक है। एक तो होती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल और एक होती है आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में तो आपकी कह सकते हैं जो स्मॉल मसल्स है वो आपकी इंक्लूड रहती है, लेकिन हम बात करें ना यहाँ पे टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट्स अक्योर्ड इन स्केलेटन सिस्टम, सॉरी स्केलेटन मसल्स, जो स्केलेटन मसल से जुड़ी है इसमें क्या होती है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट आपकी रहती है। ग्रोस मोटर में क्या है, जो आपकी बड़ी मसल्स है, बिग मसल्स है, वो आपकी इसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसनाज टू इंक्रीज स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आसन है जो आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो वर्टिब्रा है, अब वर्टिब्रा कितनी होती है आपकी 26 रहती है अडल्ट्स के अंदर और 33 होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, ठीक है। तो जो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा आप आसन करने की सलाह देंगे, भुजंगासन, चक्रासन या फिर मत्स्येंद्र आसन है या फिर गोमुखासन। चलिए 4 ऑप्शंस में आपको राइट ऑप्शंस को क्लिक करना है, राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आप उसको देखिए स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप उसको चक्रासन करवाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स हेल्प इन। ये बोला कि जो बायोमैकेनिक्स है वो किस में हेल्प करता है, आपको बताना है। जैव यांत्रिकी, चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे इसने सही बता दिया है, ये इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, एथलीट्स की परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव करने के लिए रहता है। इसके साथ में इंक्रीज फ्रिक्शंस बिटवीन एथलीट एंड ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो जो आपके ग्राउंड सरफेस है उसके साथ में एथलीट का फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमें नॉलेज कौन देता है, ये भी आपका बायोमैकेनिक्स देता है। इसके साथ में ट्रीटिंग इंजरीज ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरीज कैसी हो सकती है, कौन सी मूवमेंट करने से कौन सी इंजरी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इसके बारे में जो बताता है ये भी हमें कौन बताएगा, ये बायोमैकेनिक्स से ही हमें पता चलती है, ठीक है। तो मोस्ट सूटेबल आंसर यहाँ पे आपको बताना है, सो राइट हो जाएगा ये आपका इसमें ऑप्शन ए, ठीक है। ये सभी जो नीचे वाले पॉइंट्स ये सभी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ओड वन। ये बोला कि इसमें से आपको ओड वन, विषम जो है वो आपको चूज करना है, ठीक है। एम्बिवर्ट, ओपननेस, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिज्म। तो देखिए जो इसमें एम्बिवर्ट है, मैंने आपको बताया था कि जंग का क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर वो बात करता है एक्सट्रोवर्ट की, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। आपका इंट्रोवर्ट की बात करता है, ठीक है, और एम्बिवर्ट की बात करता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपका ओपननेस दिया हुआ है, एक्सट्रोवर्जन है और न्यूरोटिज्म है, ये जो बिग 5 जो पर्सनैलिटी की हम, ठीक है ना, ओपन जो 5 थ्योरीज है, ठीक है, बिग 5 थ्योरीज की बात करते हैं, तो ये इसमें आपका ओपननेस, एक्सट्रोवर्जन है और न्यूरोटिज्म है, ये शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बाइज गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट व्हेन प्लेइंग टीम्स आर 21। ये बोला है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर कितनी बाइज दी जाएंगी अगर टूर्नामेंट के अंदर 21 टीमें शामिल हो तो। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको ढूंढना है राइट ऑप्शंस। तो आप सभी को पता है कि अगर हमें 22 का पता लगाना तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ठीक है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से हम क्या करते हैं, जो टीम है हमारी माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो टीम हमने माइनस की तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 21 से बड़ा कौन सी पावर ऑफ 2 है, आप काउंट कर लीजिए, 2 4 8 16 32। तो 32 है, ये हमारा 21 से बड़ा है, तो हम 32 में से क्या करेंगे, 21 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा, 11 22 है ये दी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, which tournaments refers to tournament that is held when the match are to be played in group personal basis। ये बोला कि पर्सनल बेसिस के ऊपर जो आपके ग्रुप के अंदर मैचेस खेले जाते हैं, तो इस टूर्नामेंट को आप किस में रिलाई करते हैं, कौन सी टूर्नामेंट को आप रेफर करेंगे। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपको ढूंढना है राइट आंसर। देखिए ग्रुप के अंदर जब भी कोई टीम है मैच करवाते हैं, पहले आपने जैसे कि नॉकआउट करवा लिया फिर लीग करवाते हैं, ठीक है, आपने पहले लीग करवा लिया फिर नॉकआउट कराते हैं, तो ये कौन से टूर्नामेंट्स के अंदर शामिल रहते हैं, तो ये मोस्टली आपकी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का टाइप रहता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो टूर्नामेंट है ये भी आपकी क्या है, 4 तरह की आपकी टूर्नामेंट रहती है, ठीक है, जिसमें आपका पहले अगर हम बात करें तो लीग, ठीक है, फिर आपका लीग कम लीग, ठीक है, सी लिखा मैंने, लीग कम होगा, इसका मतलब लीग कम लीग, ठीक है। फिर आपने क्या खेला, लीग कम, ठीक है, नॉकआउट,
NOKN लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको नॉकआउट, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने किया नॉकआउट कम नॉकआउट, ठीक है, और उसके बाद में आपने क्या किया, नॉकआउट कम लीग, ठीक है। तो ये आपके टूर्नामेंट है, आप करवाते हैं। तो 4 टाइप रहते हैं कॉम्बिनेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESD सिम्टम्स डज नॉट इंक्लूड। तो ये आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड से आ गया, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये किस में शामिल रहता है, आपको बताना है कौन से है, ठीक है। ऑब्सेशन इज सर्टेन थिंग्स, या फिर नो रिस्पॉन्स द नेम्स, ठीक है, हेटफुल है, या फिर कैन नॉट मेंटेन फर्म आइज कॉन्टैक्ट। तो ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये किसके साथ में आपका जुड़ा रहेगा, आपको बताना है। मीन्स इसके एक तरह से कह सकते हैं इसमें सिम्टम्स कौन सा दिखाई देगा, इसके साथ में कौन, सॉरी, इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो हेटफुल जो है ये आपका ASD सिम्टम्स के अंदर काम आपका इंक्लूड नहीं है। बाकी ऑब्सेशंस, ठीक है, आप ओबे नहीं करते हैं, सर्टेन थिंग्स है उनको आप नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं नाम पे, ठीक है, और इसके साथ में आप है आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक एक्सरसाइज हेल्पफुल, सॉरी, आइसोटोनिक एक्सरसाइज हेल्प्स इन एनहांसिंग। ये बोला है कि जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है ये किसको एनहांस करने में आपकी हेल्प करती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाले आपका यूनिट है जो है, स्पोर्ट्स यूनिट, सॉरी, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला आपका चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। सो राइट आपका रहेगा, देखिए स्ट्रेंथ। देखिए आपको मैंने बताया भी है बेटा कि आपका जो स्ट्रेंथ होती है, मेनली अगर आप बात करते हैं ना स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास में रहता क्या है। तो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास में मेथड्स के अंदर आपका देखिए आइसोटोनिक मेथड है, आइसोमेट्रिक मेथड है, ठीक है, और आपका आइसोकाइनेटिक मेथड है, ठीक है। तो ये आपके 3 मेथड शामिल रहते हैं। अगर आप CBSE की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम आपको क्लासेस है वो प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ, तो उसमें से आप एक बार उसको पढ़ जरूर लीजिएगा कि जो स्ट्रेंथ होती है उसको डेवलप करने के लिए आपके पास में क्या है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक रहता है। अगर आप स्पीड को डेवलप करना चाहते हैं तो स्पीड को डेवलप करने के लिए आपके पास में पेस मेथड है, ठीक है, मीन्स पेस रन है, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपकी जो रेसेस है वो शामिल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एनोरेक्सिया नर्वोसा डू नॉट कॉज, एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका कोज नहीं है, ठीक है। कौन सा कोज नहीं है एनोरेक्सिया नर्वोसा का, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए राइट रहेगा यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रेशर इन स्पोर्ट्स। ये बोल रहा है कि परफॉर्मेंस जो प्रेशर है आपका स्पोर्ट्स का ये नहीं रहता। बाकी ये सभी के सभी देखिए, एक तो आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर इसमें, सॉरी, साइकोलॉजिकल फैक्टर आपका शामिल रहता है कि आपकी मनोवैज्ञानिक दशा ऐसी हो जाती है जिसमें आप एनोरेक्सिया नर्वोसा को प्रमोट करते हैं। एक्चुअली एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर ये रहता है कि हम जो खाना खाते हैं, या तो हमें ये लगेगा कि हमने जो खाना खाया है उससे हम कहीं ज़्यादा मोटे ना हो जाए, हम एक्सेस अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं, या फिर खाने के बारे में मिथ्स पाल लेते हैं अपने दिमाग के अंदर कि मैंने अगर ये खा लिया तो मैं मोटा हो जाऊंगा, ठीक है। बॉडी अपीयरेंस को लेके आप बार बार मिरर के सामने जाते हैं, बॉडी को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आता है। एक रहता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब है कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए कि आप एक्टिंग की दुनिया में है, मॉडलिंग की दुनिया में है, या फिर आपका कोई ऐसा गेम है, या फिर कोई आपकी ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर मतलब मोटापे को, या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो आप अपना वहाँ पे बॉडी मेंटेन रखते हैं। जैसे कि जो आपकी कह सकते हैं जो सेलिब्रिटीज़ है या फिर जो मॉडलिंग की दुनिया में रहते हैं, तो उनका जो पोस्चर है वो उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो जो खाने के बारे में कई बार इन चीज़ों को एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित हो जाते हैं। इसके साथ में होता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि बायोलॉजिकल आपकी बॉडी है वो आपको अलाउ नहीं करती है कि आप इतना खाएं, आप इतने ज़्यादा एक्सेस मोटे हो, तो ये आपके शामिल रहते हैं, ठीक है। बाकी जो आपको परफॉर्मेंस प्रेशर इन स्पोर्ट्स है ये आपका शामिल नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिविजुअल हु परफॉर्म्ड एनी वर्क कनेक्टेड विद हिज एक्टिविटीज इज मोटिवेटेड। ये बोल रहा है कि किसी इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो किसी आपका वर्क है उससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है, एक्टिविटीज से कनेक्टेड रहती है, तो उसको किस तरह का मोटिवेशन कहा जाएगा। मान लीजिए कि आपकी कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, उसके साथ में आपका कह सकते हैं मोटिवेशन है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। तो आप इस मोटिवेशन को किस नाम से जानेंगे, ठीक है, एक्सट्रेंसिकली, या फिर आपका इंट्रेंसिकली, या फिर बोथ A एंड B, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए एक्टिविटीज़ के साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं। आप इसमें दोनों ही तरह का इसमें काम काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
दोनों ही तरह का कैसे काउंट कर सकते हैं, देखिए उसमें कई बार आपको प्राइस भी दिया जाता है, आपकी अप्रेज होती है, या फिर आप उसको खुद को करना चाहते हैं, ठीक है, आपके अंदर से यही फीलिंग आ रही है कि मुझे काम करना चाहिए, तो आपका इंट्रेंसिकली हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सट्रेंसिकली है, हो सकता है मे भी आप किसी कैश प्राइज के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए आप कंपनीज वगैरह के अंदर काम करते हैं, आपको कोई टूर की या फिर कोई ट्रिप है उसका आपको लालच दिया जाए, तो उसके एवज में आके आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप एक्सटर्नली और आपका इंटरनल दोनों तरह का मोटिवेशन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, At touchdown in walking, the knees is normally। ये देखिए क्वेश्चन है, ये आपका बायोमैकेनिक्स के अंदर जो वॉकिंग का एनालिसिस किया जाता है उससे रिलेटेड आएगा। ये बोल रहा है कि एट टच डाउन इन वॉकिंग, वॉकिंग में जब आपका टच डाउन होता है, ठीक है, द नी इज नॉर्मल, ठीक है, नी है वो किस तरह रहेगी, ठीक है, आपकी स्लाइटली एक्सटेंड रहेगी, फुली एक्सटेंड रहेगी, या फिर आपका फुल फिक्स्ड रहेगी, या फिर आपकी स्लाइटली फिक्स्ड रहेगी, आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा। देखिए जब भी आप चलिए मैं एक बार ना कोशिश करूंगा यहाँ पे एक इलुस्ट्रेशन बनाने की। देखिए ये एक आदमी है, ये चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये इसका पिछला पाँव है, ये हवा में पाँव है। अभी क्या करेगा, ये आगे वाला पाँव है, जब आप एड़ी रखते हैं, ठीक है, तो एड़ी रखेंगे तो क्या करेंगे, आपकी जो नी है वो स्ट्रेट रहती है, ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, फुली एक्सटेंड करते हैं जब भी आप वॉकिंग करेंगे, और आपका एक पाँव हवा में रहता है, और जब आपका दूसरा एड़ी रखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेक एजिलिटी व्हाट टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। ये बोल रहा है कि एजिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट है आप रिकमेंड करेंगे। फ्लर्टन फंक्शनल टेस्ट है, या फिर फंक्शनल टेस्ट होगा, या फिर एजिलिटी फंक्शनलिटी टेस्ट होगा, या फिर आपका एजिलेंस टेस्ट रहेगा। चलिए चार ऑप्शंस में से आपको जो राइट लगे उस राइट पे आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा। इसमें आप क्या करते हैं, एजिलिटी फंक्शनैलिटी टेस्ट है, इसको काउंट करते हैं, ठीक है, जो एजिलिटी के लिए केवल सिंपल सा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल फैक्टर अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। ये बोला कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फूड हैबिट्स, जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कौन सा करेगा मोटर डेवलपमेंट को, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मोटर डेवलपमेंट की हम बात करें ना, तो मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, मेनली जो जेनेटिक फैक्टर है ये आपके यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स आपको मोटर डेवलपमेंट्स में होगा कि आपकी मसल्स की ग्रोथ अच्छी है या नहीं है, ठीक है, आपको जेनेटिक्स क्या मिला हुआ है, तो उससे आपकी मोटर डेवलपमेंट से अफेक्ट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन इज नोन एज, राइबोफ्लेविन है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ये विटामिन के बारे में पूछा गया है, तो राइबोफ्लेविन को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B2 बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन B2 है, ये आपका राइबोफ्लेविन होता है। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो ये पेंटोथेनिक एसिड रहता है, ठीक है। आपका जो C है, ठीक है, ये आपका पैराडॉक्सिन, ठीक है, और इसके साथ में आपका जो B12 है ये आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकिंग क्रैकिंग एंड ब्रेकेज ऑफ बोन इज कॉल्ड। ये बोल रहा कि या तो बोन के अंदर है क्रैक आ जाए या फिर ब्रेक हो जाए, तो ये जो बोन होती है टूटती है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। स्प्रेन कहेंगे, नन ऑफ द अबव है, या फिर स्ट्रेन है, या फिर फ्रैक्चर। तो देखिए क्रैक होना या फिर ब्रेक हो जाना बोन का, तो हम क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द लीस्ट इफेक्ट ऑन मसल्स एनारोबिक कैपेसिटी। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आपका फैक्टर है एक तरह से वो इफेक्ट करेगा आपकी मसल्स एनारोबिक कैपेसिटी को। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा एक बार। चलिए राइट यहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पे ना एनारोबिक कैपेसिटी की हम बात करें, मसल्स एनारोबिक कैपेसिटी के, तो रेस्टिंग मसल्स जो पीसीआर है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से ये आपका लेस आपका इफेक्ट करेगा। बाकी मसल्स की बफरिंग कैपेसिटी कितनी है ये आपकी इफेक्ट करेगी आपकी मसल्स एनारोबिक को। इसके साथ में रेस्टिंग मसल्स ग्लाइकोजन कॉन्ट्रैक्शंस कितना है ये भी आपका इफेक्ट करेगा, और मसल्स की ग्लाइकोसिटिक, ठीक है, जो ग्लाइकोलेटिक एंजाइम्स एक्टिविटी है, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं मसल्स के अंदर आपका एनाबोलिज्म जो सिस्टम है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो कितना फास्ट है, ठीक है, तो ये आपके इफेक्ट करता है, ठीक है, आपकी एनारोबिक कैपेसिटी को। बाकी जो मसल्स आपकी रेस्टिंग मसल्स पीसीआर है वो आपकी इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 मीटर रन और वॉक मेजर
फिल इन द ब्लैंक्स इन मोटर फिटनेस। ये बोल रहा है कि किस मोटर फिटनेस के अंदर है जो आपका 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट है आपका रहता है। ठीक है, पावर के लिए रहेगा, एजिलिटी के लिए रहेगा, या फिर बोथ ए एंड बी के लिए, या फिर सॉरी हाँ बोथ ए एंड बी के लिए, या फिर आपका एंड्योरेंस के लिए। तो देखिए 600 मीटर रन और वॉक है, मेनली ये किसके लिए होगा, ये आपका एंड्योरेंस को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा। सो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोलोसिस इज रिलेटेड टू, स्कोलोसिस है किससे रिलेट करता है, अनकंफर्टेबल शूज है, लैक ऑफ फॉस्फोरस है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, या फिर ओबेसिटी। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और जो भी आपको राइट लगे। तो देखिए वैसे तो स्कोलोसिस इसमें ना क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है वैसे तो देखिए यहाँ पे टोटल ही एक तरह से गलत हो जाएंगे भाई। ठीक है, स्कोलोसिस रिलेट किससे कर रहा है, ठीक है, वैसे तो आपको वर्टिब्रा से रिलेट करता है ना, वर्टिब्रा कॉलम से रिलेट करता है ये, लेकिन ये बोला कि जो स्कोलोसिस है किस में ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है इसमें अगर आप बच्चे को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करवाते तो आपको पता है कि जो बॉडी है वो आपकी क्या करती है, स्विंग करती है। ठीक है, जब बॉडी स्विंग करेगी एक तरह से आपकी बॉडी ना ऐसे स्विंग करती है। ठीक है, तो जब बॉडी स्विंग करके चलती है तो अगर आप बच्चे को अच्छी एक्सरसाइजेज नहीं करवाते तो उसमें क्या होगा कि वीक मसल्स की वजह से और आपकी वीक बोन की वजह से स्कोलोसिस होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आसन कैन बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर हैविंग फूड। ये बोला कि खाना खाने के तुरंत बाद है, आप इनमें से कौन सा आसन कर सकते हैं, चक्रासन, सुखासन, धनुरासन, या फिर वज्रासन। सो राइट ऑप्शन बनेगा इसमें क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, वज्रासन है, आप इसको खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, खाना इस पोजीशन में बैठ के, वज्रासन की पोजीशन में बैठ के आप क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ठीक है, वैसे ये आपकी वज्रासन की पोजीशन रहती है भाई। ठीक है, इसमें ये आपका बॉडी पोस्चर हो गया, ये आपने अपने हाथ रख लिए, ठीक है, और ये आपका सर हो गया। ठीक है, तो इस पोजीशन में बैठ के आप अपना खाना खा भी सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन को कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैन बी मेजर्ड बाय। ये बोला कि जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर है आप उसको मेजर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मोटर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, या फिर बैरो 3 आइटम टेस्ट। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शंस आपको चूज करना है। सो फिटनेस इंडेक्स स्कोर है ये आपका क्या होता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर आपका काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड्स इंट्रोवर्ट्स। देखिए आपने देखा ना पर्सनैलिटी की, अगर आप ना 11th सॉरी आपका जो 12th क्लास का जो चैप्टर पढ़ेंगे पर्सनैलिटी से, या फिर साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ना पर्सनैलिटी की साइकोलॉजिकल बेस्ड पे आपके चार तरह से उसको पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप ए, पर्सनैलिटी टाइप बी, पर्सनैलिटी टाइप सी और पर्सनैलिटी टाइप डी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो इंट्रोवर्ट है वो कौन सी पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, टाइप ए के अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे, सी के अंदर आएंगे, या फिर डी के अंदर आएंगे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है राइट ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा जो इंट्रोवर्ट होते हैं ये आपके ऑप्शन सी। ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप सी है इसके अंदर आपके काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग कम नॉकआउट इज ए पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट। लीग कम नॉकआउट जो टूर्नामेंट है वो किस टूर्नामेंट के अंतर्गत शामिल होता है आपको बताना। और अभी अभी हमने रिसेंटली किया था तो ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का पार्ट रहता था, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमेटी ऑफ ए स्पोर्ट्स इवेंट। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी है जो कमेटी नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए रिसेप्शन कमेटी है, टेक्निकल है, डिसिप्लिन है और स्टैंडिंग कमेटी। सो बिल्कुल यहाँ पे जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है ये कोई कमेटी नहीं होती, बाकी रिसेप्शन कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है जिसके अंदर ऑफिशियल शामिल रहेंगे, जो डिसिप्लिन कमेटी है इसके अंदर आपके मार्शल है, सिक्योरिटी है, ठीक है, आपके वॉलेंटियर्स है, ये शामिल रहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी आपका यार यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि फटीग के अगेंस्ट जो आपकी एबिलिटी होती है, ठीक है, रेजिस्ट करने की, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस सॉरी उसको स्ट्रेंथ कहेंगे, एंडोरेंस कहेंगे, एजिलिटी कहेंगे, या फिर स्पीड कहेंगे। अब देखिए फटीग के अगेंस्ट जो आपकी एबिलिटी है उसको रेजिस्ट करने की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोरेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसफिशिएंट प्रोडक्शंस ऑफ इंसुलिन मे कोज। ये बोल रहा है कि अगर आपका पैनक्रियाज प्रोडक्शन कम करता है इंसुलिन का तो उससे क्या होगा,
हाइपरटेंशन होगी, ओबेसिटी होगी, माइग्रेन होगा या फिर डायबिटीज़ होगी। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा डायबिटीज़। जी हाँ, अगर आपका पेनक्रियाज है ये इंसुलिन कम बनाता है तो इससे आपको क्या हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। अब डायबिटीज़ के दो टाइप रहते हैं, कितने हैं, टू टाइप की आपकी डायबिटीज़ रहती है, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं एक तो हाइपरग्लाइसीमिया और एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया में मतलब ये होता है कि आपका इंसुलिन ज़्यादा बनता है जिससे आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर है, शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर शुगर का लेवल बढ़ जाए, इंसुलिन कम बन रहा हो, ठीक है, और शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा कि ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए इनमें से क्या जरूरी रहेगा, फ्रिक्शन है या फिर आपका फास्ट मूवमेंट है या फिर नन ऑफ दिस। चलिए, चार ऑप्शंस में से जो राइट रहेगी आपको उस पर राइट पे क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पे आपको क्या जरूरी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए आपका अपना पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल, वो चाहे आप अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन की लाइव क्लासेस आपको चाहिए, सो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के लिए बना है और यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स विद टाइप डी डीम इन। ये बोल रहा है कि जो पर्सनैलिटी आपके टाइप डी है पर्सनैलिटी का, इसके अंदर किसको काउंट किया जाता है। ठीक है, कंट्रोवर्शियल होते हैं, इंटेलेक्ट होते हैं, फिजिक अच्छी रहेगी या फिर एपैथी रहती है। चलिए राइट हो जाएगा। इनका ना टाइप डी पर्सनैलिटी को आप डिफाइन करते हैं, वो किस में काउंट करते हैं, फिजिक के अंदर। ठीक है, इनकी मीन्स जो टाइप डी है इनकी जो फिजिक है वो डिम रहती है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं अच्छी फिजिक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टडी एंड मेजर टू स्टडी एंड मेजर्स एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। ये बोला कि जो आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे। मोटर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, बैरो 3 आइटम टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है या फिर पार्शियल कर्ल अप टेस्ट आप करवाएंगे। सो राइट देखिए, इसमें आपका क्या करना है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे पार्शियल कर्ल अप टेस्ट लिखा हुआ है, ये एक तरह से क्या होता है, इसको हम ना सीटअप बोल सकते हैं। ठीक है, सीटअप्स जो आप लगवाते हैं वो एक्चुअल में पार्शियल कर्ल अप टेस्ट उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप करवा सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट रोल डज स्पीच थेरेपी प्लेज फॉर ए चाइल्ड। अब ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। ये बोला कि स्पीच थेरेपी के लिए कौन यहाँ पे मेनली रोल प्ले करता है। ठीक है, कम्युनिकेशंस के लिए है, मॉनिटरिंग के लिए है, ठीक है, मेंटोरिंग और इसके साथ में प्लेइंग है या फिर आपका ग्रूमिंग। स्पीच थेरेपी फॉर ए चाइल्ड, चलिए चार ऑप्शंस और राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पीच थेरेपी से आपको पता चल रहा है कि हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इसमें काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद। ठीक है, जो कठोपनिषद है उसके अकॉर्डिंग योगा क्या है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपको बताना है राइट आंसर। सो कठोपनिषद की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, कंठोपनिषद है या फिर इसको कठोपनिषद आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला वर्ड, सो कठोपनिषद के अंदर है, ये कठोपनिषद का ये मानना है कि जो आपका योग है वो क्या करता है, आपकी सेंसेस को, ठीक है, आपके जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन में आपका क्या गया है, ठीक है, आपकी आइज़ है, नोज़ है, ईयर है, माउथ है, ठीक है, आपकी स्किन है, ठीक है, माइंड को और इंटेलेक्ट, ठीक है, जो आपकी बौद्धिकता है, आध्यात्मिकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपका ये काम करता है। ठीक है, इसी को योग माना गया है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंट आर लाइकली टू कोज विच सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटीज। ये बोला कि जो एक्सीडेंट्स है वो कॉमनली किस मतलब किस तरह की डिसेबिलिटीज़ के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। डाउन सिंड्रोम के लिए है, आपका एड्स के लिए है, एम्प्यूटेशंस के लिए है या फिर आपका फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, ये आपका एम्प्यूटेशन के लिए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिल इन द ब्लैंक्स टूर्नामेंट इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट।
चलिए यहाँ पे ये बोला कि इनमें से कौन सा एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का टाइप रहेगा। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, स्टेयर केस है, कॉन्सोलेशन है, या फिर डबल एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेटेड। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और राइट हो जाएगा। देखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर 2 फॉर्म आपकी रहती है, एक तो नॉकआउट रहती है, ठीक है, और एक रहता है इसके साथ में दूसरा कौन सा इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, इसके साथ में ये लीग। ठीक है, जो लीग है इसको भी साथ में इसमें रखा जाता है, तो लीग और नॉकआउट का ही कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्म है रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर प्रोवाइड्स विच न्यूट्रिएंट्स। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। शुगर है वो प्रोवाइड करवाता है कौन सी न्यूट्रिएंट से, आपको बताना है। सो शुगर क्या प्रोवाइड करवाएगा भाई, बिल्कुल आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीविंग परफॉर्मेंस गोल सिंबलाइज। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। अचीविंग परफॉर्मेंस गोल किसको सिंबलाइज करता है, तो ये कॉम्पिटेंसी को करता है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंड टीचर स्पेशली टू वर्क विद CWSN। कौन सा आपको बताना है यहाँ पे, जो CWSN के साथ में काम करता है। ठीक है, ट्रेन टीचर स्पेशली कौन से होते हैं आपको बताना है। यहाँ पे डीफ टीचर रहेगा, या फिर स्पेशल एजुकेटर है, या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट। सो राइट हो जाएगा। देखिए जो भी आपके CWSN के साथ में उनको ट्रीट करते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं, तो उनको स्पेशल एजुकेटर बोला जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंप्राइज द मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस में कौन से यहाँ पे शामिल रहेंगे, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, या फिर ये सभी। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आपका इसमें देखिए मोटर फिटनेस में आप चेक करते हैं एजिलिटी को, कोऑर्डिनेशन को और बैलेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रासन इज नोन फॉर। वज्रासन को किस में आप काउंट करते हैं। ठीक है, सैल्यूटिंग के लिए काउंट करते हैं, मीन्स नमस्कार के लिए काउंट करते हैं इसको, या फिर मेडिटेशन ध्यान के लिए, रिलैक्सिंग के लिए, या फिर सोने के लिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और मेनली जो आपको वज्रासन देखिए एक तरह से कंसंट्रेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए भी आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमुखासन एंड चक्रासन आर नोन टू क्योर। ये बोल रहा है कि जो गोमुखासन है और जो चक्रासन है ये किसको क्योर करने के लिए जाने जाते हैं, ओबेसिटी को, डायबिटीज को, या फिर स्टमक पेन को, या फिर अस्थमा को। सो राइट हो जाएगा, गोमुखासन है, चक्रासन है, ये मेनली आपका क्या करते हैं, अस्थमा को क्योर करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग सेशंस इज ए पार्ट ऑफ। ये बोला कि जो ट्रेनिंग सेशन है किसका पार्ट है। ठीक है, फिक्सर का रहेगा, नन ऑफ दीज है, प्लानिंग का है, या फिर आपका बोथ ए एंड सी। ट्रेनिंग सेशन, चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। देखिए ट्रेनिंग सेशन किसका पार्ट रहता है, ना तो आपका देखिए फिक्सर का पार्ट है, ठीक है, ना आपका प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं ये मेनली आपकी प्लेयर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए करवाए जाते हैं। हाँ, बाकी इसमें आप प्लानिंग वगैरह तो ज़रूर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम इज कंसिडर्ड फॉर नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा इंडिया का जो नेशनल गेम है वो समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा हॉकी, क्योंकि हॉकी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, 1928 से लेके जब से हमने हॉकी के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, 2000 यहाँ पे अभी 21, ठीक है, जिसके अंदर आपका टोक्यो ओलंपिक खेला गया था, तो यहाँ तक हमारे 8 तो गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, जिसमें से आपका 1 सिल्वर आपका शामिल है और 3 आपके ब्रॉन्ज मेडल आ गए, तो टोटल, और अभी तक का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं हॉकी के अंदर, ठीक है, ओलंपिक का एक सॉरी हॉकी में जो अब सॉरी आपका जो ओलंपिक के अंदर जो हॉकी खेली जाती है अब तक अगर हम बात करें ना, सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो हमारे पास में है। ठीक है, 12 मेडल है, उसके बाद में जर्मनी है, उसके पास में 11 मेडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामूरल टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। देखिए कोशिश तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश किया कि हर एक पार्ट से, हर एक चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
ठीक है। फिर भी अगर कोई छूट गया है तो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे। इंट्रामुरल टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इंट्रामुरल टूर्नामेंट को किस नाम से हम जानते हैं? तो इंट्रामुरल आप सभी को पता है, वैसे दो वर्ड से बना हुआ है, इंट्रा और म्यूरल, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पे आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है, क्या रहेगा? चलिए, इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स में इसको क्या कहा जाएगा? इंटर स्कूल कहा जाएगा, इंटर क्लास कहा जाएगा, या फिर इंटर स्टेट, या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट? चलिए, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है। चलिए, सो राइट रहेगा, देखिए वैसे तो इंटर लिखा हुआ ना, इंटर नहीं है, ये इंट्रा कर लीजिएगा, ठीक है। इंट्रा स्कूल होता है, मीन्स स्कूल के अंदर ही ये कंपटीशन होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस इज ऑल्सो नोन एज, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस को हम और किस नाम से जानते हैं, आपको बताना है। मस्कुलर एंडोरेंस है, या फिर आपका बोथ बी एंड सी, एनरोबिक एंडोरेंस के तौर पे, या फिर एरोबिक एंडोरेंस। सो शॉर्ट टर्म एंडोरेंस को हम मस्कुलर एंडोरेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटो बिहाइंड स्पिरिट इन मोशन, ये बोल रहा है कि जो स्पिरिट इन मोशन है ये किसका मोटो है, ठीक है। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को डेली लाइव क्लासेस के लिए। सो स्पिरिट इन मोशन जो है ये आपका पैरालंपिक का क्या है, एक आपका आदर्श वाक्य है, या फिर एक मोटो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएसओ, डीएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सो राइट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर बाई इज, ये बोल रहा है कि अगर आपको बाईज का फॉर्मूला बताना हो तो क्या रहेगा? वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, चलिए फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि आप सही पे क्लिक करते हैं या नहीं करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सही पे क्लिक कर लिया। सो राइट हो जाएगा इसमें नेक्स्ट पावर ऑफ 2, और इसमें से -n आप कर देंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा जो फूड इंटॉलरेंस का सिम्टम्स है काउंटर नहीं किया जाता? रेस्टलेसनेस है, नोशिया है, ठीक है, बिंगनिंग है, और इसके साथ में स्टमक एक। चलिए, चार ऑप्शंस में से राइट आपको ढूंढना है। सो देखिए, राइट हो जाएगा इसमें आपका बिंजिंग, ठीक है। बिंगिंग आप इसको लिख सकते हैं, बिंजिंग आप इसको कर लीजिएगा, तो ये आपका नहीं है। बाकी अगर आपको फूड इंटॉलरेंस हो गई है तो रेस्टलेस आपको नेस हो जाएगी, ठीक है, आप रेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको आराम नहीं आएगा, ठीक है। नोसिया मीन्स आपका वोमिटिंग करने का दिल करता है, ठीक है। स्टमक का आपको पेन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स इन नॉकआउट कॉम्पिटिशन्स फॉर 34 ग्रुप्स आर, 34 ग्रुप नहीं, आप इसको टीम कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 31 टीमों के 34 टीमों के बीच में आप मैच करवा रहे हैं तो नंबर ऑफ यहाँ पे बोल रहा है कि कंपटीशन मीन्स कितने आपके मैचेस खेले जाएंगे। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। अगर टूर्नामेंट में आपकी 34 टीमें पहुंची हुई है तो नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपटीशन मीन्स टोटल कितने मैचेस आपके खेले जाएंगे। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। 33 आपके टोटल होंगे, और इसका फॉर्मूला है n-1, ठीक है। तो हमने क्या किया, 34 में से एक माइनस कर दिया, तो हमारे पास में 33 मैचेस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनोरिया, डिसएमनोरिया एंड मेनोर्गिया कंप्राइजेस इन, ये बोल रहा है कि जो एमनोरिया है, डिसएमनोरिया है, ठीक है, मेनोर्गिया है, तो ये आपके किस में काउंट किए जाते हैं? मेनार्क में है, मेनापोज में है, या फिर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है, या फिर आपका ऑस्टियोपोरोसिस? सो राइट, देखिए आपका एमनोरिया है, डिसएमनोरिया है, ठीक है, और मेनोर्गिया है, तो ये आपके मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर अगर आप अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना चाहते हैं तो ये क्या इसमें मेन काम करेगा? वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनमें से क्या ज़रूरी है आपके फूड के अंदर, आपको बताना है।
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा रफेज। ठीक है, रफेज है, आप इसको सेलुलोज बोल सकते हैं, रफेज के अंदर फाइबर्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये खाने का पार्ट तो है, लेकिन खाने में आपका वैसे आपको एनर्जी नहीं देते, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए सबसे बेस्ट है कि रफेज आपके खाने में जरूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in knockout tournament if 31 teams are participating then how many teams will be there in fourth round। ये बोला कि फोर्थ राउंड में कितनी टीम होगी अगर आपके टूर्नामेंट के अंदर टोटल है 31 टीमें पहुंची हुई है तो। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगता है राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। वैसे ना इसने फोर्थ राउंड नहीं, इसको है ना आप, चलिए मैं आपको ना इजी कर देता हूँ। ये बोल रहा कि क्वार्टर, ठीक है, मैं क्वार्टर कर देता हूँ। ये बोला कि क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर के अंदर कितनी टीम्स आपकी होंगी। सो राइट हो जाएगा, फोर्थ क्वार्टर में आपकी 7 टीमें होंगी। बाकी 3 क्वार्टर देखिए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है, जितनी भी आपकी टीम्स है आपको उससे क्या करना है, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। सो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 8 आ गई है टीमें। ठीक है, यहाँ पे भी 8 आ गई है, यहाँ पे भी 8 आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी टीमें है ये रहेंगी आपकी 7। ठीक है, सो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ देम इज नॉट इंक्लूड इन कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। इनमें से कौन सा कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज के अंदर है, काउंट नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसके अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जो टॉक्सिसिटी है ये आपका काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है, किसने डेवलप किया है आपको बताना है। चलिए ये बता दूं आपको, 1937। ठीक है, 1937। ठीक है, स्वीडन के अंदर है। ठीक है, अब नाम बताना है उनका। सो राइट हो जाएगा यहाँ पे होल्मर। ठीक है, गोस्टा होल्मर। ठीक है, स्वीडन। और फार्टलेग को ही हम स्पीड प्ले बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना, कई बार स्टूडेंट्स ये पूछा जाएगा आपसे कि जो फार्टलेग ट्रेनिंग है वो किस कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए आपकी करवाई जाती है। तो ये एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए, देखिए नाम से आपको ऐसा लगेगा कि स्पीड प्ले, ठीक है, ऐसा लगेगा कि जैसे स्पीड को डेवलप करने के लिए है, लेकिन ये मेनली आपका जो एंडोरेंस है उसको डेवलप करने के लिए आपका फार्टलेग ट्रेनिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचलियर implantations लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन इन विच ओलंपिक्स। कोचलियर इम्प्लांटेशंस की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन किस ओलंपिक में होता है आपको बताना है। ये होता है डीफ ओलंपिक के अंदर। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इम्प्लांटेशन करते हैं जिसमें आपका ना वॉइस आपको सुने, ठीक है, तो अगर आप वो लगाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डीफ ओलंपिक में आप कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि जिसको सुनाई देने वाले इक्विपमेंट्स हैं, सॉरी ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है वो आप यूज़ नहीं कर सकते जिससे आपको सुनाई दे। ठीक है, तो ये डीफ ओलंपिक के अंदर आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज 3 ऑफ चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट्स टेक प्लेस इन एज बिटवीन। ये बोला कि जो तीसरी स्टेज है जिसके अंदर मोटर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो जो थर्ड स्टेज कौन सी रहेगी, कौन सी एज को हम थर्ड स्टेज कहते हैं जिसके अंदर मोटर डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट इसमें देखिए वैसे तो कोई भी नहीं रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हम नन कर देते हैं। देखिए वैसे तो हम मोटर डेवलपमेंट की जब हम स्टडी करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, ठीक है, 1 से आपके 2, ठीक है, 1 से लेकर 2 साल के बच्चों की एक एज काउंट करते हैं। इसके बाद में होता है आपका 3 to 6। ठीक है, इसके बाद में होती है आपकी 6 to 12। तो ये तो आपको एज यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, बाकी इनमें ऑप्शन में आपको ये एज नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेज है, तो थर्ड स्टेज तो वैसे तो 6 से 12 की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में आपको नहीं मिल रहा है। सो नन यहाँ पे आपका राइट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसिडर प्रिपेयरिंग ए बैलेंस डाइट चार्ट। ये बोला कि जब आप एक बैलेंस डाइट चार्ट है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर को आप ध्यान में रखेंगे, इनकम लेवल रखेंगे ध्यान में, या फिर एक्टिविटी एंड ईटिंग लेवल है, एज, जेंडर, बॉडी वेट है, इसको ध्यान में रखेंगे, या फिर ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 4 ऑप्शंस में से आपको राइट बताना है। सो राइट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि आपका इनकम लेवल कैसा है, उसी के हिसाब से भैया अपनी डाइट को प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, एक्टिविटी आप कैसी कर रहे हैं, ईटिंग का लेवल आपका कौन सा है, इसके साथ में एज क्या है, जेंडर क्या है, बॉडी का वेट कितना है, तो इसी के हिसाब से आपको अपना जो डाइट प्लान है प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए या फिर जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको मटेरियल चाहिए उसके लिए यहाँ पे आपको 24 आवर्स हम अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ पैरालंपिक इज सिचुएटेड एट। ये बोला कि जो पैरालंपिक का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर आपका बनाया गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कीजिएगा। हेड क्वार्टर ऑफ पैरालंपिक, सो राइट हो जाएगा जो हेड क्वार्टर है पैरालंपिक का ये जर्मनी के अंदर है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टेस्ट आर प्रेजेंट इन सीनियर फिटनेस टेस्ट। ये बोला कि जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है इसके अंदर कितनी टेस्ट बैटरीज आपकी रहती हैं। सो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर चूज कर लिया। सो राइट यहाँ पे हो जाएगा। इसके अंदर 6 टेस्ट बैटरी मेनली आपकी शामिल रहती है, जिसके अंदर आपका आप देख सकते हैं आर्म कर्ल अप टेस्ट है, ठीक है, बैक स्क्रैच टेस्ट है, ठीक है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, ठीक है, इसमें आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, ठीक है, आपका इसमें इसके साथ में आपका इसमें काउंट रहता है, एक और है आपका इसमें बैक स्क्रैच टेस्ट है। ठीक है, चलिए तो टोटल इसके अंदर भाई आपको 6 बैटरीज मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, internal and external rotations are movements in which anatomical planes is। ये बोल रहा है कि जो इंटरनल साइड आप और एक्सटर्नल साइड है रोटेशन करते हैं, ठीक है, आपकी मूवमेंट्स होती है वो एनाटोमिकल प्लान, ठीक है, एनाटोमिकल प्लान है कौन सा रहेगा जिसमें आपकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल प्लान में रहेगा या फिर फ्रंटल प्लान है या फिर सेजिटाइल है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपकी इनवर्ड और आउटवर्ड जो रोटेशन होती है वो कौन से आपके प्लान में की जाती है आपको बताना है। ठीक है, जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी को अगर आपको रोटेट करना हो, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड साइड में, ठीक है, इनवर्ड साइड सॉरी आप इनवर्ड साइड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आउटवर्ड रोटेट कर रहे हैं, तो ये कौन से प्लान में होगी आपको बताना है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया होगा। सो राइट की तरफ बढ़े। सो राइट है यहाँ पे देखिए ये सभी यहाँ पे, तो वैसे तो मैं नन पे क्लिक कर दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए ठीक है, तो ये आप देखिए हॉरिजॉन्टल भी है, फ्रंटल भी है और आपका सेजिटल, इन तीनों में ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिसाइड द नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्सर्स फॉर इवन क्वांटिटी ऑफ ग्रुप। ये बोल रहा है कि अगर आपके इवन, ठीक है, विषम संख्या के सॉरी सम संख्या में अगर आपकी टीमें पहुंची हुई है तो नंबर ऑफ फॉर्मूला आप कौन सा यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, लीग फिक्सर को प्रिपेयर करने के लिए। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। वैसे सीधा सा आपने इसको पजल करने के लिए नंबर ऑफ मैचेस अगर आप लीग टूर्नामेंट के अंदर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको बताना है नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट करने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि सिंगल लीग का यह फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो राइट हो जाएगा इसमें n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल योगा डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो राइट हो जाएगा 21 जून को, और फर्स्ट टाइम है ये 2015 के अंदर आपका बनाया गया था। ठीक है, और अब की बार जो बनाया जाएगा 9वां, ठीक है, 9th नंबर का 2023 में ये 9th नंबर का अभी आपका इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड शोज एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन इट। ये बोला कि किस पीरियड के अंदर है वो जो ग्रोथ है रैपिडली होती है, ठीक है, फास्ट ग्रोथ होगी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है भाई।
जल्दी से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा। देखिए फास्ट जो ग्रोथ है वो होती है सबसे ज़्यादा इन्फेंटहुड के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टेप्स इन सूर्य नमस्कार। ये बोल रहा है कि सूर्य नमस्कार के अंदर कितने स्टेप रहते हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 इसके अंदर आपके रिदमिक है, आसन किए जाते हैं, उन्हीं को मिला के आपका सूर्य नमस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीडिश वर्ड मीनिंग ए स्पीड प्ले इज। ये बोल रहा है कि एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले, ठीक है। स्वीडन वर्ड है, कौन सा इनमें से। सो राइट इसमें आपको बताना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा स्टूडेंट्स। सो राइट यहाँ पे हो जाएगा आपका फार्टलैग, ठीक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। ये बोल रहा है कि बायोमैकेनिक्स के अंदर जो स्पोर्ट्स के अंदर जो बायोमैकेनिक्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, आपको बताना है, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरीज से प्रिवेंट करने के लिए है, इंप्रूव आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर बोथ ए एंड बी। मीन्स यहाँ पे सी और डी आपका ऑप्शन इसमें से राइट। चलिए भाई, सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ कर लिया होगा। सो राइट इसमें आपका देखिए ये दोनों ही ऑप्शंस आपके राइट रहेंगे, ठीक है। तो आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए और आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैंने बोथ ए एंड बी का रखा ना, तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आप कर लीजिएगा बोथ सी एंड डी, ठीक है। सी और डी ये दोनों ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी इज। ये बोला कि विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी आपको डिजीज होने के चांसेस है। रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका रिकेट्स, ठीक है। ये विटामिन डी की कमी से होता है। जो स्कर्वी है ये आपका सी की कमी से हो जाएगा, ठीक है। बी है बेरी बेरी है, ये विटामिन B1 की वजह से होगा, और नाइट ब्लाइंडनेस है ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज वोन बाय इंडिया इन विच ईयर। किस वर्ष भारत ने पहला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 1983, ठीक है, 1983 के अंदर। और उस टाइम पे कपिल देव है, ठीक है, कपिल देव। और कपिल देव को हरियाणा के अंदर, ठीक है, वैसे ये हरियाणा के रहने वाले कपिल देव, और इनको ना हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। और इनके अभी ऊपर हाल फिलहाल में एक मूवी भी आई है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशंस ऑफ आसनाज मस्ट बी हेल्ड एज लॉन्ग एज वन इज कंफर्टेबल। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ये बोल रहा है कि विच आसन, कौन सा आसन है जो आपको मस्ट बी हेल्ड, ठीक है, आप उसको करना चाहेंगे, ठीक है, एज लॉन्ग एज वन इन कंफर्टेबल, कंफर्टेबल पोज के अंदर। सो राइट हो जाएगा, ठीक है। मीडियम लेवल के आप इसमें कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं करना है, ठीक है। या तो आप इनिशियल स्टेज में आप कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट स्टेज में नहीं करना है, ठीक है, आपको मीडियम करना है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 teams are taking part in double league tournament then number of matches will be। ये बोला कि अगर आपकी डबल लीग टूर्नामेंट आपकी खेली जा रही है, डबल लीग टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, तो कितने मैचेस होंगे। 6 टीम अगर आपकी खेल रही है तो कितना हो जाएगा भाई। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है आपका n/n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका डबल लीग के लिए। तो इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका करना है। चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद में आ गया आपका 6 × 5, ठीक है। तो टोटल कितने मैचेस होंगे आपके, 30। ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा, ठीक है। आपके टोटल 30 मैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ADHD। ADHD की फुल फॉर्म क्या रहती है। चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, आपको बताना है इनमें से राइट ऑप्शन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। डिफ्लिक्ट लिखना था यहाँ पे, वैसे तो इसमें थोड़ी सी मैं मिस्टेक्स के लिए माफ़ी चाहूँगा, सॉरी, ठीक है।
हाँ भाई सही लिखा हुआ है, ठीक है। अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, एडीएसडी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये चैप्टर नंबर आई थिंक आपका 4th होगा, जो आपका CWSN से रिलेटेड करता है, उसी से आपका क्वेश्चंस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ स्पोर्ट्समैन इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को जो तैयार किया जाता है उस उस प्रोसेस का नाम क्या है। जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार किया जाता है, वो स्पोर्ट्स पर्सन अपनी प्रिपरेशन करता है, सो राइट हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन हैंडेड ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा इवन हैंडेड ऑफ प्लानिंग है, आपको बताना है। मीन्स प्लानिंग के लिए आपका क्या जरूरी रहेगा, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। टू प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, बिल्कुल आपकी प्लानिंग इसलिए की जाती है कि आपके पास में इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ठीक है। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, आप मिस्टेक के जो चांसेस उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए आप प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल सही है। टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर, जो आपका ये अचानक से जो प्रेशर आपका बर्डन आपके ऊपर आता है तो उसको भी आप रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ये सभी ऑप्शंस आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शंस ऑफ द ऑफिशियल्स फॉर द स्पोर्ट्स इवेंट। ये बोल रहा है कि कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है ऑफिशियल्स के सिलेक्शन के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव है, पब्लिसिटी है, या फिर इक्विपमेंट्स, या फिर टेक्निकल है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, सो राइट हो जाएगा। देखिए जो ऑफिशियल्स का जो सिलेक्शन करना है कि कौन ऑफिशियल्स आके ड्यूटी करेगा, तो ये टेक्निकल कमेटी आपकी डिसाइड करती है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल कम्स अंडर मोशंस फिटनेस टेस्ट। ये बोला कि इनमें से कौन से आपके मोशन फिटनेस टेस्ट के अंदर आपके शामिल रहते हैं। पार्शियल कर्ल अप है, ठीक है, सिट एंड रीच है, आर्म कर्ल टेस्ट है, या फिर आपका बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी का मतलब है कि इनमें से कौन से ऑप्शन है भाई आपको ढूंढना है। वैसे चलिए, तो कौन कौन से पे क्लिक करोगे भाई आप, एक बार ज़रूर बता दो। चलिए, मोशन फिटनेस की हम बात करें ना, देखिए मोशन मोशन किस में हो रहा है, मूवमेंट जहाँ पे बात होगी ना, तो देखिए पार्शियल कर्ल अप है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी मूवमेंट हो रही है, मीन्स जो सीटअप्स है आपके लग रहे हैं, ठीक है। आर्म कर्ल जो टेस्ट है यहाँ पे भी आपकी क्या कर रही है, आपकी मूवमेंट्स हो रही है। लेकिन जो सिट एंड रीच टेस्ट है इसमें क्या होती है, आपकी होल्डिंग होती है भाई, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, एक चीज़ को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपकी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या मूवमेंट्स लगातार जहाँ पे हो रही है, ठीक है, आर्म कर्ल टेस्ट के अंदर होगी, ठीक है, आपकी पार्शियल कर्ल टेस्ट के अंदर होगी, ठीक है। मीन्स जो आप पे आप सीटअप लगाएंगे तो यहाँ पे भी मूवमेंट आपको होती हुई दिखाई देगी, तो ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए भाई माफ़ी चाहूँगा एक बार, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आगे है आपका स्क्रीन पर 98 नंबर, और 98 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बायोमैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ। ये बोला कि जो बायोमैकेनिक्स है किसकी ब्रांच है, साइंस की है, किनेसियोलॉजी की है, बायोलॉजी की है, या फिर फिजिक्स की है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, सो राइट हो जाएगा इसमें, ये साइंस की ब्रांच है, सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रेशन इज ए। ये बोला कि लैक्रेशन क्या है, किसकी इंजरी है, टिश्यू इंजरी है, स्वेलिंग है, या फिर इरेगुलर कट ऑन स्किन, या फिर एक मतलब अचानक से लगने वाला और एक मतलब अब नॉर्मल कट है स्किन के ऊपर लगने वाला, या फिर आपका लिगामेंट की इंजरी है। सो राइट हो जाएगा, ये एक इरेगुलर कट है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी स्किन है। अभी ये तो डिपेंड करेगा कि कितनी का आपकी स्किन कटी है, ब्लेड से है, या फिर कोई शार्प एज है, कोई मेटल है, या फिर कोई नुकीला पत्थर वगैरह, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन है वो इरेगुलर, उसमें कट लग जाएगा, तो ये आपकी लैक्रेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ये बोला कि जो प्लानिंग आपकी की जाती है उसका उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिटनेस है, हार्मोनी है, या फिर इसके साथ में आप टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, या फिर अवेयरनेस। सो राइट हो जाएगा। देखिए जो हम स्पोर्ट्स के अंदर प्लानिंग करते हैं वो क्या करते हैं, हम स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है, मेनली मोटिव यही रहता है। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और साथ में जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर बार बार डिमांड आ रही थी कि फिजिकल एजुकेशन का जो आपका क्लास 12th का जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाए। सो ये मैंने आपको 100 क्वेश्चंस दिए, कैसे लगे इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिले तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पवन कुमार विश्वजीत पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।